भैया, स्वर्ण भवन जाओगे? बस मैंने डिसाइड कर लिया है, कल से मैं रोज सुबह जॉगिंग पे जाया करूँ। कोई जरूरत नहीं है जाने की, और अगर आप गए ना तो देख लेना। अच्छा, धमकी? देखा माँ, धमकी मिल रही है, धमकी। मैंने सोचा था कि आपके लिए सुंदर, सुशील, भोली भाली सी लड़की लाऊंगा जो मेरा काम मानेगी। इसे देखिए। अच्छा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। देखा माँ, गलती इनकी पर इल्जाम हम पर डाल रहे हैं। हमने तो इन्हीं की भलाई के लिए इन्हें उठाया तो था ना। भलाई के लिए तो कह रहा हूँ, भलाई के लिए उस जॉगिंग पार्क में जाना जरूरी है, ताकि आप उन सारी लड़कियों से बात कर सकें। नहीं, ताकि मैं जॉगिंग करके फिट रह सकूं। माँ, कभी कभी तो हमें लगता है ये हमें समझते ही नहीं है। पहले भी इन्होंने हम पर शक किया, और अब वो करण। अब मैंने कहा था मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं करण, हमारा मतलब। मैं जानता हूँ कि जो गलती मैंने की है उसके लिए मैं कितना भी सॉरी बोलूं वो कम है। और आज माँ के सामने मैं तुमसे वादा करता हूँ कि दोबारा वो गलती कभी नहीं होगी। माँ, मैं आज के बाद आभा को अपने आप से दूर कभी नहीं होने दूंगा। और मैं सच कह रहा हूँ, काश आप यहाँ होती देखने के लिए। बेटा, नमस्ते। नमस्ते। मैंने आपको पहचाना नहीं। करण, आप मुझे कैसे जानती हैं? बस किस्मत यहाँ खींच लाई बेटा, यूं समझ ले। माँ जी, मुझे पहचाना माँ जी? तुम यशोधरा हो ना, प्रतिभा की बहन? आओ आओ आओ। यशो मौसी? हाँ बेटा, अंदर आओ। हाँ। बैठो, आओ बैठो। आभा बेटा, पानी ले आ। जी, हम लेके आते हैं। यशोधरा, इतने सालों बाद हमारी याद कैसे आई? अरे कहाँ थी तुम, और आज यूं अचानक? आपकी बड़ी मेहरबानी माँ जी। आपने मुझे धक्के मार के नहीं निकाला। ऐसा मत कहो यशोधरा, ये तुम्हारी बहन का घर है। पानी पी लो। मैं तो हमेशा से प्रतिभा के बच्चों को देखने आना चाहती थी, लेकिन
जीजा जी के डर से कभी हिम्मत नहीं कर पाई। सच पूछी तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे यहाँ आने का मौका मिलेगा। पर भाग्य ने मेरे लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। बहुत साल पहले मेरे पति गुजर गए और उनके जाने के बाद मैंने अपने ससुराल वालों से, उनके परिवार से साथ निभाने की बहुत कोशिश की माँ जी, लेकिन मुझसे कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाहता। मेरे सामने कोई द्वार नहीं था माँ जी। उनके ताने और बदसलूकी से मजबूर होकर मुझे उन्हें छोड़ना पड़ा। मैं इसलिए यहाँ चली आई। अरे ये प्रतिभा का घर है, तुम उसकी बहन हो, तुम जितने दिन चाहे यहाँ रह सकती हो। हाँ लेकिन जीजा जी, चक्कू को हम समझा देंगे ना, हम समझा देंगे चक्कू को। मौसी, आप चिंता मत कीजिए, आपको कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ मौसी जी, अब से आप हमारे साथ रहेंगी। आज तुम्हारे घर परिवार देखने की तमन्ना पूरी हो गई। भगवान ने आज मुझे यहाँ तक पहुंचा ही दिया। प्राण छोड़ने से पहले सबसे मिलवा दिया। आइए, हम आपको आपका कमरा दिखा देते हैं। चल बेटा, चल। दादी, आपने पहले कभी बताया नहीं मासी के बारे में? बेटा वो असल में जग्गू प्रतिभा के घर वालों से कोई संबंध नहीं रखना चाहता था। बेटा ये बहुत लंबी कहानी है, फिर कभी बताएंगे। हाँ दादी, आपको पूरा यकीन है कि ये यशो मासी है? बेटा वही नाक नक्श, वही चेहरा मोहरा। मान लिया कि बहुत साल हो गए, पर हम यशोधरा को अच्छी तरह जानते हैं। वो भी बिल्कुल प्रतिभा की तरह सीधी सादी है, वैसे ही गुणी है। तुम्हारी मौसी बहुत अच्छी है बेटा। हाँ? मामी जी, आज नाश्ते में क्या बनाया है? पोहे, जलेबी, समोसा, मूंग का हलवा सब बनाती बेटा, अगर मेरे पास 2 नौकर होते। मगर काम ही इतना है कि क्या करूं। नाश्ता बनाने बैठती ना तो दोपहर के खाने में देर हो जाती। मामी जी लाइए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। लाइए, दीजिए मुझे। हाँ हाँ, सच ही कहा है, घर में बहू आने से कितना आराम हो जाता है नहीं? कर, पहले पूरियां कर। मैं भी तो देखूं नई नवेली दुल्हन पूरियां कैसे बनाती है। अरे वाह, बाद में आलू की सब्जी भी बनाना, ठीक है? और हाँ, थोड़ी सी बर्तन पड़े हैं, वो भी धो देना। अरे तुम रसोई में क्या कर रही हो? अभी तो तुम्हारे हाथों की मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा है और तुम यहाँ? यही तो मैं कह रही थी इससे कि मैं खुद कर लूंगी।
मगर इसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। अब आप ही समझाइए इसे। ससुराल में जब बहू पहली बार रसोई बनाती है ना, तो भोज का आयोजन किया जाता है और उसके मायके वालों को भी बुलाया जाता है। अब इसका मायका तो ठहरा स्वर्ण भवन, तो रीत के अनुसार वकील साहब और उनके घर वालों को भी बुलाना पड़ेगा, है ना? सानिया, तुम आओ हमारे साथ। ले जाओ, पता था मुझे ही करना पड़ेगा। बस बेटा। मासी, कहाँ जा रही? आइए ना। आइए। कल की तैयारी तो कर ली होगी ना? कल की तैयारी? कल नवरात्र शुरू होने वाले हैं। प्रतिभा तो हर प्रदोष के दिन माता का जागरण रखती थी, तो मैंने सोचा शायद अब भी। तुम ठीक कह रही हो यशोधरा, पर माता की पूजा के नियम कायदे बहुत कठिन हैं। हम जानते थे कि बुढ़ापे में ये सब हमसे होगा नहीं, इसीलिए प्रतिभा के चले जाने के बाद हमने ये परंपरा नहीं निभाई। पर दादी, अब तो शैली भाभी और हम हैं ना परंपरा को निभाने के लिए। इस साल हम दुर्गा माँ की पूजा जरूर रखेंगे। आप बस हमें ये बता दीजिए कि तैयारियां क्या क्या करनी है। मौसी जी, हम सब कर लेंगे। कुछ नहीं बेटा, तुम दोनों बहुओं को सुबह जल्दी उठना होगा, ठंडे जल से स्नान करना होगा और पूरे 9 दिन तक उपवास रखना होगा। सिर्फ फलाहार पूरे 9 दिन तक। वैसे भी शैली, गुड फॉर यू ना। कब से तुम सोच रही थी डाइटिंग करनी है, ये अच्छा है। डाइटिंग की डाइटिंग और पुण्य का पुण्य। प्रदोष वाले दिन तो प्रतिभा रात भर भजन कीर्तन करवाती थी और अपने हाथ से प्रसाद बनाती थी। हम सब करेंगे मौसी जी, आप बस हमें बता दीजिए। हाँ, लेकिन 9 दिन? कोई मजाक थोड़ी है। बेटा, ये मुझे दो और तुम ये दूध पी लो। नहीं चाची जी, वो मैं संस्कार के लिए 9 दिन का निर्जला उपवास रखना चाहती हूँ। देवी माँ से प्रार्थना करूंगी कि हमें हमारा पुराना संस्कार फिर से लौटा दे। नहीं बेटा, इस हालत में तुम निर्जला उपवास रखोगी? बच्चे की सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। चाची जी, व्रत रखने से देवी माँ सबकी इच्छा पूरी करती है, इसीलिए मैंने सोचा। तो एक काम करते हैं, तुम ये व्रत मत रखो, हम तुम्हारे लिए व्रत रखेंगे, ठीक है? देवी माँ भी यही चाहेंगी। अरे मौसी जी, क्या बना रही हैं आप? हम बना देते हैं। अरे ये प्रसाद का हलवा थोड़े अलग तरीके से बनता है। तेरी सास से सीखा था मैंने बनाना। तुम्हारी सास के हाथों का हलवा खाने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। अरे बेटा, चप्पल लेकर तुम रसोई घर में आ गए बेटा। अन्नपूर्णा का वास होता है रसोई में, मंदिर की तरह होता है रसोई। ओके मासी जी, आई एम सॉरी।
थोड़ा घी और डालते हैं इसमें। अच्छा बहू, तुम बगीचे से मिट्टी मंगा लो ना। जो बोली ना स्थापना से पहले। इस आभा के चक्कर में मेरा भी बैंड बज रहा है। कल से व्रत रखने पड़ेंगे सो अलग, ऊपर से इतने काम। ओ गॉड, मुझे तो ये गंवार शक्ल से चिंदी लग रही है। क्या मिलेगा इससे जो आभा इतना मक्खन लगा रही है इसे? उफ, ये बहू और उसके फर्ज, ओल्ड फैशन। संस्कार, खाना लग गया है। तुम लोग खाओ, मुझे भूख नहीं है। संस्कार, अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। अगर आपको ये परेशानी है कि हम यहाँ चाचा जी और चाची जी के साथ रह रहे हैं, तो हम अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर लेते हैं। अगर अब मैं इस घर को छोड़ूंगा तो इस परिवार से बहुत दूर हो जाऊंगा। यही उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा, सब बीती बातें भुला देंगे। तुम चलो, मैं आता हूँ। अब कल इसमें हम ज्वार बोएंगे माँ शक्ति की स्थापना के बाद। पर मासी जी, इसका महत्व क्या है? बेटा, हिंदू धर्म के अनुसार साल के अश्विन महीने में 9 दिन के लिए देवी माँ की पूजा होती है। पहले दिन ज्वार बोए जाते हैं, जिसे नवधान्य कहते हैं, और पहले 3 दिन दुर्गा माँ की पूजा की जाती है तामसिक प्रवृत्तियों को दूर करने के लिए। और उसके बाद अगले 3 दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है सात्विक गुणों को प्राप्त करने के लिए। और आखिर के 3 दिन माँ सरस्वती की पूजा होती है रजोगुण प्राप्त करने के लिए। बेटा, पूजा के लिए घर के सबसे पवित्र स्थान में घट स्थापना की जाती है और एक दिया बिना बुझे 9 दिन तक जलाए रखना पड़ता है। और ये घट ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। और दशमी के दिन नवधान्यों को विसर्जित किया जाता है, विजयदशमी बनाई जाती है। समझ गई? राजू, राजू, जी मैम। ये क्या है? ये घर है या पहलवानों का अखाड़ा है? मिट्टी क्यों बिखराई हुई है? जी मैम, वो अरे बहू, वो अरे बहू, इनकी कोई गलती नहीं है बेटा। तुमसे कहा था, तुम भूल गई तो मैं मिट्टी ले आई, शायद गिर मासी गई। जी प्लीज, देखिए आई एम रियली सॉरी, लेकिन इस घर में सफाई से रहने की आदत है और आप अपने ये गांव के जो नियम है ना, यहाँ पर लागू मत कीजिए। शैली भाभी, ये क्या कह रही हैं आप? मौसी जी माँ समान है हमारी, और ये सब जो वो कर रही हैं वो पूजा के लिए कर रही हैं। ये हमारा और आपका फर्ज है जो हमें वो सिखा रही हैं। आप इनका मान नहीं रख सकते तो कम से कम अपमान तो मत करिए। ये अच्छा है आप, ये बहुत अच्छा है। पहले तो राह चलते लोगों को घर में मेहमान बनाकर ले आओ, उसके बाद उनका आदर सत्कार भी करो। टू गुड। भाभी, मेरा तो बस चले ना, एक एक करके सबको उठाकर बाहर फेंक दूं, लेकिन ये घर वाले रोज नए नए नमूनों को उठाकर ले आते हैं। बेटा, मेरा यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा। नहीं नहीं मौसी, ये आप क्या कह रही हैं? शैली भाभी के ऐसे व्यवहार के लिए हम आपसे माफी मांगते हैं, पर ऐसी बातें मत करिए प्लीज। और पूजा भी तो करनी है। हाँ, चलिए चलिए।
जा देवी सर्वभूतेषु। हेलो, क्या आप आ रहे हैं?